समर्थन मिल रहा है लोगों को? सबसे पहले तो नमस्कार सब मेरे वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से। मैं सबको राम राम नमस्कार जी। और हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। युवा और बुजुर्ग हमारे पास इतना समर्थन दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। किसान भाई भी सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब की बार हमें मौका मिलने जा रहा है। ये तो एक तरफा चुनाव हो चुका अब। बात करी जाए चुनाव प्रचार की, यहाँ से कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी भी हैं जिनके द्वारा यहाँ पे जो दिग्गज नेता है उनके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हों या राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, वो आपके वार्ड में प्रचार करने के लिए पहुँच रहे हैं। किस तरह से देखते हो? मैं ऐसे देखता हूँ कि इन्होंने देखो आवारा पशुओं, मक्खियाँ और विकास कुछ नहीं हुआ। गांव नरक की तरह जी रहे हैं। जैसे मैं गलियों में डोर टू डोर कराया, मैं देखा बहुत बुरा हाल है। ना ही जो मौजूदा एमसी था या मौजूदा सरकार थी, कोई किसी तरह का मुझे तो विकास दिखा नहीं। ठीक है, ये लुबाब ने सिर्फ उनको मतलब के सुझाव दिखाते हैं, मतलब सपने दिखाते हैं कि ये कर देंगे, वो करने को इनके पास कुछ नहीं है। ना इन्होंने किया ना करेंगे ये तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को तार के स्टार प्रचारक दिखा के ये लोगों को बोला समझते हैं, मतलब कि ये तो पागल हैं, ये हमें वोट दे देंगे। इस हिसाब से मतलब कि मेरी तो सोच यही है कि उन स्टार प्रचारकों को इसीलिए लेके आते हैं कि लोग हमारे शायद दोबारा किसी उसमें आ जाएंगे। कौन से वार्ड के मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हो, वोट की अपील जिसके लिए कर रहे हो? मुख्य मुद्दा सबसे पहले तो हमारे वार्ड में 20 नंबर में ले लो, लाख के गांवों में ले लो, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मक्खी की और दूसरी समस्या यहाँ पे आवारा पशुओं की, जो कि गरीबों के पास, चाहे वो किसान है चाहे वो गरीब है, कोई भी है, थोड़ी थोड़ी फसल होती है और अपने पशुओं के लिए चारा बीतते हैं, उनका चारा खा जाते हैं और लोगों को मारा भी है, हॉस्पिटल तक बचा दिया उन्होंने। पर किसी तरह का भी किसी ने कोई इसके बारे में वो नहीं किया। और मेरा तो यही है कि मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 20 से मुझे प्रत्याशी बना के मेरे भाइयों ने, मुझे किसानों ने और सभी धर्म, सभी उसके जाति से मुझे आगे आने के लिए कहा, तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए आऊँ। सबसे पहले मेरी जो सोच है वो है आवारा पशुओं का और मक्खी का और लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जैसे गलियां, नालियां या 100-100 गज के प्लाट भी जिन लोगों को गांवों में नहीं मिले, वो सब वांछित है, उनको पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है। आज हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री पंचकुला में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपने किसानों की बात की है। किसानों के द्वारा उनका विरोध जताया जा रहा है। कुछ किसानों को, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किस तरह से देखते हो मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है? क्या आप इसके बारे में कहना चाहोगे? नहीं, मुख्यमंत्री का विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि किसान देखो वहाँ पे अब तक 35 बंदे मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं बेचारे किसान भाई। इनके मतलब कान तक, जूं तक नहीं रहेंगी। ठीक है जी। तो उसके बाद हम तो यही देखते हैं कि ये जो जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो किस लिए आ रहे हैं? ये गाली ही खाएंगे अब लोगों से, वोट थोड़ी। इनको वोट तो क्या दे देगा कोई? अब गाली खाने का ही काम कर रहे हैं तो गाली ही देगा। आपका चुनावी निशान है अनाज उड़ाता किसान। किस तरह का प्रभाव अनाज उड़ाता किसान जो है पब्लिक के ऊपर छोड़ रहा है? आप डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हो। देखो, मैं एक किसान नेता हूं और इस ज़मीन से जुड़ा हूं। मुझे परमात्मा की कृपा से मुझे अनाज उड़ाता चुनाव ही मुझे चिन्ह मिला है। तो ये इसलिए सभी का इसमें रुझाव भी है और मुझे सुझाव भी दिया गया था पहले कि आप ऐसा मतलब निशान लेके आना जो किसानों का हो। आप एक किसान नेता हो और मैं किसान मजदूर नेता हूं। अब नेता बनाया जनता ने, तो इनकी सेवा दिल और कर्म से करूंगा।